शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, बोर्ड लेगा तीसरी, 5वीं और 8वीं की एग्जाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल की शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने इसके लिए 2 दिन तक शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड में बैठकें कर मंथन किया। उन्होंने कहा कि तीसरी, 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी शिक्षा बोर्ड लेगा। इसके अलावा प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव किया जाएगा। लॉर्ड में करेगी शिक्षा पद्धति को बदलकर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ते हुए हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और कला से जोड़ा जाएगा। चरस तस्कर को 12 साल की कैद, मंडी में अदालत की कार्रवाई। माननीय विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को अदालत ने 1.20 लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए हैं। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3/12/2016 को अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी जगदीश चंद थाना सदर मंडी अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी ड्यूटी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर साउला स्थान पर मौजूद थे और कुल्लू की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति अपने कंधे पर बैग लिए रोकी गई गाड़ियों के बीच में से निकलकर वापस कुल्लू की तरफ तेज कदमों से भागने लगा और बार बार पीछे पुलिस को देख रहा था। अन्वेषण अधिकारी ने टीम की सहायता से उसे पकड़ लिया। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो बैग से 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में बूंदाबांदी, 7 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। राजधानी शिमला में बुधवार को दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। शहर में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। 7 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार रात को नालागढ़ में 56, झंडूता में 40, बिलासपुर में 38, गुलेर में 24, राजगढ़ गगन में 22, सराहन रामपुर में 17, बांगतू में 13, बरठी में 11, शिमला नाहन में 8, करसोग में 6 और बंजार नैना देवी में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हिमाचल प्रदेश में करीब 5 महीने बाद बुधवार को खुले कॉलेजों में पहले दिन 50% से भी कम विद्यार्थी पहुंचे। कॉलेज आने के लिए विद्यार्थियों में उत्साह नहीं दिखा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों, गैर शिक्षकों को प्रवेश दिया गया। फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य रहा। शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर से कक्षाओं में सिर्फ 50% विद्यार्थियों को ही बिठाने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गई SOP के तहत सभी कॉलेजों को विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन अपेक्षाकृत कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम रही। 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय अवार्ड। पीटरहॉफ में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 5 को करेंगे सम्मानित। प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है। 14 शिक्षकों का चयन किए गए आवेदनों में से किया गया है। इसके लिए चयन कमेटी का गठन किया गया था। 3 शिक्षकों का चयन सरकार ने किया है। 5 सितंबर को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर शिक्षकों को ये पुरस्कार देंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। गौर है कि हर साल 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस का कार्यक्रम होता है। बताया जा रहा है कि जिन शिक्षकों को राज्य स्तरीय अवार्ड दिया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियो वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। अहम ये है कि कोविड की वजह से पिछले साल भी बहुत कम संख्या में लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हमीरपुर में खड्ड में डूबा नाबालिग युवक। हथनी खड्ड में नहाने के लिए उतरे नाबालिग युवक की बुधवार को डूबने से मौत हो गई। युवक अपने सहपाठी के साथ हथनी खड्ड में नहाने के लिए उतरा था। मृतक की पहचान हमीरपुर के वार्ड नंबर 8 के 17 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। वह 12वीं का छात्र था। बताते हैं कि नाबालिग के डूबने पर साथ में गए दोस्त ने शोर मचाया और दौड़ता हुआ होमगार्ड के कार्यालय में पहुंच गया। यहाँ से होमगार्ड जवान त्वरित प्रभावी से पानी में डूबे नाबालिग को निकालने में जुट गए। पानी से बाहर निकालकर इसको फर्स्ट एड भी दी गई, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। बाद में इसे हमीरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। मंडी जिला के मंडी कटौला बाया बजौरा मार्ग राखस नाले के पास 2 ढाबों के बीच में एक तीखे मोड़ पर मंगलवार रात सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को शिमला IGMC के लिए रेफर किया गया। मृतक की पहचान 41 वर्षीय सुरेंद्र कुमार पुत्र माघीराम गांव बनघियाला जिला मंडी के तौर में हुई है। कटौला निवासी राजू पुत्र चंद्रमणि और भूपेंद्र पुत्र लालचंद गांव शाडला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से राजू को शिमला के लिए रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच कार्य शुरू कर दी गई है।
खरोली थाना क्षेत्र के तहत कुंगड़त में छुट्टी काटने आए एक फौजी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गुलाब सिंह पुत्र स्वर्गीय शैतान सिंह निवासी कुंगड़त के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई आरंभ कर दी है। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार गुलाब सिंह सेना में नौकरी करता था। गुलाब सिंह बुधवार सुबह घर में रखी लाइसेंसधारी पिस्तौल साफ कर रहा था। अचानक पिस्तौल से गोली चल गई और गोली सिर में लगने के कारण गुलाब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में किन्नौर की मीनाक्षी और सुजाता ने जीता स्वर्ण, दीपिका ने जीता रजत। गोवा में 26 से 30 अगस्त तक हुई राष्ट्रीय सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की किन्नौर की बेटियों ने लोहा मनवाया है। मीनाक्षी नेगी और सुजाता नेगी ने स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। दीपिका नेगी ने रजत पदक जीता। तीनों किन्नौर की सांगला की रहने वाली हैं। 60 किलोग्राम वर्ग में मीनाक्षी ने मणिपुर की खिलाड़ी को हराया। 48 किलोग्राम वर्ग में सुजाता ने हरियाणा की बॉक्सर को शिरकत दी। 65 किलोग्राम वर्ग में दीपिका नेगी ने महाराष्ट्र के खिलाड़ी को पराजित कर रजत पदक हासिल किया। बेरिंग नाग किक बॉक्सिंग क्लब सांगला के कोच उपेंद्र नेगी ने बताया कि तीनों ने देश भर में हिमाचल का नाम चमकाया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में नए प्रवेश और बैचलर और मास्टर डिग्री कार्यक्रमों से पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगले वर्ष सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। इसके लिए इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। श्री जोगिंदर नगर कुमार यादव, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू शिमला ने पीआईबी को बताया कि जुलाई 2021 सत्र के लिए इग्नू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी और कुछ एक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इग्नू से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक छात्र इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश के लिए अब 15 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।